रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड जज़ाकल्लाह खैर। आज की क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वैसे तो हर क्लास इंटरेस्टिंग होती है बिकॉज सीरा की क्लास है, बट आज बड़ा मेरे दिल के करीब एक टॉपिक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नॉन मुस्लिम्स के साथ कंडक्ट। बनु कुरैज़ा जो था उसके तो मैन को मरवा दिया, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बातें करते हैं। यानी जब वो इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे तो इस तरह किया। तो इस्लाम को एज ए इंटॉलरेंट रिलीजन प्रेजेंट करना या प्रॉफिट की पर्सनैलिटी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज इस तरह प्रेजेंट करना, ये बहुत कॉमन है। इस्लामोफोबिया का दौर है ना आजकल। फिर सबसे जो पहला स्टेप है ऐसे वाक़यात को लेके जो हमारी ज़िम्मेदारी है, कोई पूछ सकता है ना कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, मतलब व्हाट शुड वी डू। तो पहली ज़िम्मेदारी तो है अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को इन्फॉर्म करना, ठीक है, इस्लाम की ब्यूटी के बारे में इन्फॉर्म करना, प्रॉफिटिक कैरेक्टर के बारे में इन्फॉर्म करना लोगों को। पहली अटैम्प्ट जो हुई वो अबू जहल ने की। एंड द कैमल विद फियरफुल कैनाइंस, ये कौन थे? जब कुरैश फेल हो गया कन्विंस करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मिशन क्विट करने के लिए, तो अबू जहल ने एक प्लान बनाया। उसने एक बिग स्टोन को कैरी किया और उसने कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट करते हैं कि जब वो काबे पे नमाज पढ़ने आएंगे और फिर हम जब वो सजदे में होंगे तो उनका सर कुचल देंगे नाउज़ुबिल्लाह इस पत्थर के साथ। ये मक्की दौर की ऑब्वियसली बात है। उन्होंने एग्री किया कुरैश ने, और उन्होंने कसम खाई प्रोटेक्ट करने की अबू जहल को। अबू जहल did as he said, however he was seen retreating with fear and terror on his face while throwing the stone away। क्यों? वो घबरा गया जब ये करने जा रहा था। तो लोगों ने पूछा कि तुम घबरा किस लिए गए, हम तुम्हारे साथ खड़े थे। उसने कहा when I approached him, जब मैं नबी के पास गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, a male camel and unusual in figure with fearful canines, canines ये आपको पता है ना, टीथ जो आगे के होते हैं, intercepted and almost devoured me। एक कैमल अपीयर हुआ, अजीबो गरीब सा, उसके कैनाइंस बड़े बड़े थे और वो ऑलमोस्ट खाने लगा था मुझे। मे भी कोई फरिश्ते आपको पता है मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, तो हो सकता है कोई फरिश्ता हो सकता है कोई और मखलूक हो, लेकिन हाँ फिर उसके बाद वो आ गई ना, बात आ गई। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इट वॉज जिब्राइल। जिब्राइल इस्लाम आपको पता है कि मुख्तलिफ अशकाल में आ जाते थे। इफ़ अबू जहल हैड अप्रोच क्लोजर ही वुड हैव किल्ड हिम। तो फरिश्ते प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करते थे, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल। तो ये पहली अटैम्प्ट। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो अबू जहल ने अगेन प्लान बनाया, असैसिनेशन स्क्वाड को ले गया, और प्लान ये था कि जब वो सुबह निकलेंगे अपने बिस्तर से तो मार देंगे, जबकि वो बिस्तर पे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु होते, ठीक है, वो आपने पढ़ा हुआ। उसके बाद तीसरा जो उसने असैसिन भेजा वो था सुराका बिन मालिक और उसका घोड़ा। वो बाकायदा मारने के लिए निकला था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुराका का वाकया आपको याद है ना कि जब वो करीब आया अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी के, तो उसका घोड़ा दबक गया और उसके घोड़े ने 3 बार उसे गिराया, घोड़ा आगे जा ही नहीं रहा था। तो सुराका समझ गया कि ये मामला कुछ और है, यानी ये शख्स जो है वाकई कोई मतलब नबी है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुशखबरी सुनाई थी ना अबू बकर के थ्रू के, इसे कहो कि क्या तुम फारिस के बादशाह के किसरा के बैंगल्स और वो पहनना चाहोगे कपड़े। तो वो हंसा था उस टाइम, लेकिन उसने कहा फाइन पहनना चाहूँगा, और फिर उसने पहने भी हज़रत उमर के दौर में, ठीक है, ये वाकया है। फिर एक वॉलंटियर असैसिन था बनु अन नज़ीर। ये वो वाला वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उन्होंने बाय मिस्टेक 2 मुशरिकीन को मार दिया था। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा, तो हमारे नबी आपको पता है सबसे ज़्यादा जस्ट थे, इंसाफ पसंद। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दियत दो, दियत समझते ना, कत्ल के बदले कत्ल की जो वो होती है। तो उस दियत की रकम बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। हालांकि मुस्लिम रूल था, अगर चाहते तो आराम से दबा सकते थे मामले को, मुसलमान पावरफुल थे, मदीना दौर की बात। लेकिन ये कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने उनका दियत दो और मदद भी की अपने सहाबी की। उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे लिए पैसे रेज करूँगा। तो हुआ ये कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुछ कंपेनियंस बनु नज़ीर की तरफ गए। बनु नज़ीर जूस का एक ट्राइब, ठीक है, बनु नज़ीर की तरफ गए। बनु नज़ीर ने एग्री किया और कहा कि ठीक है आप एक जगह बैठें, तशरीफ़ रखें। एक घर था, वहाँ पे उन्हें बिठा दिया और ऊपर से प्लान बनाया कि नाउज़ुबिल्लाह एक पत्थर फेंक के इनका सर कुचल देंगे। और ये काब बिन अशरफ का प्लान था, ठीक है। उसको बाद में फिर कत्ल भी किया गया इस बात पे। इतनी बड़ी बात है, इतनी जुर्रत उसने की इस्लामिक स्टेट में नबी को मारने की, ठीक है। तो ये चौथी अटैम्प्ट। फिर 5वीं अटैम्प्ट जो है ये द सीक्रेट डील, ये बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। जब बदर में डिफीट हुई मुशरिकीन की, तो 2 ऑफ देयर हीरोज़ जिनके नाम है उमैर इब्न वहाब अल जुमाही और सुफियान इब्न उमैया। सुफियान जो थे ये सफ़वान इब्न उमैया,
ये वन ऑफ द वर्स्ट एनिमीज, जो प्रॉफेट सल्लम के वर्स्ट एनिमीज चीफ्स थे, उनके ये बेटे थे सफवान। तो सफवान जो है, उन्होंने उमैर इब्न वहाब जो थे, इनके साथ एक डील की। डील ये थी कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा कर्ज है, वो मैं माफ़ करवा दूंगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि तुम रसूल को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मारो। तो उमैर जो थे वो एग्री करके गए, अपनी तलवार ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ज था उन पर माफ़ करवाने के लिए, और ये दोस्त थे आपस में, उमैर और सफवान। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही वही के थ्रू बता दिया गया था कि ये मामला है। तो उमैर को जब उन्होंने बताया कि तुम इस नीयत से आए हो, तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये बात तो सिर्फ हम दो को पता थी, इवन मक्का में किसी को नहीं पता थी। तो फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया। तो सुभान अल्लाह, जो उमैर इब्न वहाब थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, तो देखें यहाँ पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस वाज़ेह है। सुराका भी कत्ल करने आया था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें उसके साथ रवैया कि मुस्कुरा के उसे बशारत दे दी। इसी तरह उमैर कत्ल करने आए थे, लेकिन उसे आगे से इस्लाम की दावत दे दी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर भी लिया। एंड ही बिकेम अ ग्रेट सहाबी। जब वो वापस आए तो उन्होंने सफ़वान को बताया कि मैं मुसलमान हो गया। तो सफ़वान को यकीन नहीं यार, उसने कहा आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। सफ़वान बिल्कुल एंड में इस्लाम लाए, फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाए, बल्कि उससे भी बाद में। ठीक है, ये 5वीं अटैम्प्ट। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे नबी की ज़िंदगी आसान नहीं थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में भी कत्ल करने की कोशिश की गई। हलीमा सादिया का एक वाक़या आता है, बिल्कुल सही सनद से साबित है। हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया हुआ था और वो बहुत छोटे थे, जब दूध पीने की उनकी उम्र थी। तो ज्यूज़ को मैंने बताया कि ये बच्चा जो है बड़ा स्पेशल है, जब से ये मेरे पास आया है तो इस तरह का मामला हुआ है, मैंने ये अपने घर में चेंजेस देखी हैं। और ये कि इसकी वालदा ने जब इसको जन्म दिया था तो उनके लाइट निकली, वो जो पूरा वाक़या है। तो ज्यूज़ ने कहा कि ये बताओ, ये बच्चा ऑर्फन है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऑर्फन नहीं है, मैं इसकी माँ हूँ और इसका बाप है। उन्होंने कहा बाप का है? तो कहा मेरा हस्बैंड इसका बाप है। ठीक है, उन्होंने इस तरह से कवर कर दिया। तो ज्यूज़ ने कहा अगर ये ऑर्फन ना होता हम इसे मार देते। वजह उन्हें पता था ये नबी है, बचपन से उन्हें पता था। ठीक है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे तो वो बाकायदा इस साजिश में लग गए थे कि इसको मार दिया जाए, इससे पहले मसीहा बन के जो है वो मर जाओ। ठीक है, 6ठी जो अटैम्प्ट थी वो है अब पॉइजन जो था। एक जूइश औरत थी, उसका नाम था ज़ैनब बिन्त अल हारिस। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोस्टेड शीप ऑफर किया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉन मुस्लिम्स का खाना खा लेते थे। ठीक है, गिफ्ट को एक्सेप्ट करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माउथफुल लिया, एक नवाला लिया, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द इशू पता लगा कि उस औरत ने उसमें जहर मिलाया हुआ था। बल्कि अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि तुमने इसमें जहर मिलाया था, तो वो मान गई। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया, अपने हवाले से माफ़ कर दिया, यानी इतना बड़ा दिल किया। लेकिन जब एक सहाबी थे, वो इस जहर से उनकी डेथ हो गई, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें ज़ाहिर है किसास का मुकदमा किया, क्योंकि ज़ाहिर है अब तो बंदा मार दिया ना उसने, तो यहाँ पे फॉरगिवनेस नहीं, यहाँ पे तो किसास होगा, एन आई फॉर एन आई। ठीक है, तो ये 7वीं अटैम्प्ट। फिर फुजाला इब्न उमैर, वो एक हिपोक्रेट था, एक मुनाफिक था, ये 7वीं अटैम्प्ट है। उसने अटैम्प्ट किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सर्कमएम्बुलेटिंग अराउंड द काबा। टू हिज सरप्राइज द प्रॉफिट टोल्ड हिम अबाउट व्हाट ही हैड ऑलरेडी प्लान्ड। वही के थ्रू पता था, अल्लाह के नबी ने उसे भी बता दिया कि तुम इस नीयत से आए हो। ही पुट एंड नबी सल्लल्लाहु पुट हिज नोबल हैंड ऑन हिज चेस्ट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की मोहब्बत देखें कि उसके चेस्ट पे हाथ रखा, जस्ट टू काम हिम डाउन, क्योंकि वो शख्स जो है वो, जब उसे पता लगा कि इन्हें पता लग गया, वो पैनिक हो रहा था। ठीक है, और वो भागने की कर रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चेस्ट पे हाथ रखा और उसे काम डाउन किया कि मुझे पता है, लेकिन तू रिलैक्स हो जा। और वो शख्स फेथफुल सहाबी बन गया, फेथफुल डिवाउट बिलीवर बन गया। ठीक है, उसका नाम था फुजाला बिन उमैर। और आखिरी, वैसे तो बहुत इस तरह के वाक़यात हैं, लेकिन सम ऑफ द इंसिडेंट्स आर, आखिरी है कि ज़ात और रिका जो बैटल थी, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक शॉर्ट नैप ले रहे थे एक ट्री के अंडर। तो एक मुशरिक जिसका नाम था गौरास इब्न अल हारिस, ये आया और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्वॉर्ड ले ली जब सो रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ स्वॉर्ड रखी और कहा ओ मोहम्मद, हु विल सेव यू नाउ, अब तुझे कौन बचाएगा, तेरा सहाबी तो है नहीं आसपास कोई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और कहा अल्लाह। उसके हाथ कांपने लग गए और उसकी तलवार गिर गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार पकड़ी, कहा अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे। आप देखें कि हमारे नबी जो है वो, उनका एक रोब भी था। ठीक है, और माशाल्लाह एक उनका एक बॉडी लैंग्वेज थी, बॉडी थी, ऑब्वियसली ही वाज वेरी स्ट्रांग और ही यूज्ड टू बी वेरी अपेरेंट फ्रॉम द पीपल। तो ना सिर्फ ये कि वो एक नबी थे, बल्कि वो एक बहुत ही
मैंने आपको पहले बताया ना, यंग लगते थे। इवन अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने समझा है नबी हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम यंग लग रहे थे हिजरत के मौके पे, ठीक है। तो ये कुछ वाक़यात सुनाए कि हमारे नबी की लाइफ पे देखें हमले इस तरह से हुए हैं। अब इसके बावजूद आप उनका रवैया देख लें उन लोगों के साथ जिन्होंने हमले किए, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ मर्सी। अब आप मुझे बताएं कि जब ज्यूज़ उन्हें कत्ल का प्लान कर रहे हैं और क्या क्या वाक़यात, अभी मैं आपको डिटेल वाक़यात मज़ीद सुनाता हूँ, तो क्या एक लीडर ऑफ द स्टेट का इतना भी राइट नहीं है कि वो उनको चेक करे, ठीक है, उनको पनिश करे, जबकि वो हदें पार कर रहे हैं। अब आते हैं थोड़े से ज्यूज़ के मामलात पे। उस दौर के जो ज्यूज़ थे, हाउ डिड दे प्लान टू किल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया बचपन में हलीमा सादिया का वाक़या, ठीक है, सही सनद से साबित है। तो हलीमा सादिया जो है वो कहती हैं कि जब मुझे उन्होंने कहा हम इसको कत्ल कर देते अगर ये यतीम होता, तो हलीमा सादिया कहती हैं कि उसके बाद मुझे बहुत डर लग गया और फिर हलीमा सादिया ने रिटर्न भी कर दिया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। स्पेशली जो शक्के सदर का वाक़या, जब उनकी चेस्ट खोली गई तो वो डर गई बहुत ज़्यादा कि ये क्या हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उसके बाद मैंने आपको बनु नज़ीर का वाक़या सुनाया, वो ज्यूज़ थे, ठीक है, ज्यूज़ का कबीला था, और काब बिन अल अशरफ वो जो है उसने सारा प्लान किया था। और उसके बाद जो है पॉइजनिंग का जो इंसिडेंट है वो मैं आपको सुनाता हूँ। इतना सीवियर और सीरियस इंसिडेंट है। आपको पता है कि इब्ने मसूद कहते हैं, इब्ने मसूद का मैं आपको यहाँ पे जुमला सुनाता हूँ। इब्ने मसूद बहुत बड़े सहाबी हैं। वो कहते हैं, और ये मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है, ठीक है, इसकी सनद सही है। इफ़ आई वर टू स्वीयर बाय अल्लाह 9 टाइम्स, अगर मुझे 9 बार भी अल्लाह की कसम खानी पड़ती कि हमारे नबी शहीद फौत हुए हैं तो मैं खाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत कैसे, जो पॉइजन था, ठीक है, जो मैंने आपको वाक़या सुनाया, जो पॉइजन था गोट में, उस पॉइजन के असरात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काफ़ी साल रहे, और एट द एंड इसी पॉइजन की वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई है।